देखिए, आपको ये पता होगा फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला होता है, कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू पी गुना 1+r/100 ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। यहां से क्या कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से पहले सवाल पूछेगा आपको, सबसे पहले सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट में जो होगा वो आपको पूछेगा बच्चों, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में सबसे पहले सवाल पूछेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। फिर पूछेगा आपको सिंपल इंटरेस्ट, तो पहले सिखा रखा मैंने। फिर मैं पूछूंगा कंपाउंड अमाउंट क्या होगा। चलो, प्रिंसिपल पूछे जा सकते हैं, रेट पूछा जा सकता है, टाइम पूछा जा सकता है, और क्या होगा, कंपाउंड अमाउंट होगा। और क्या हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में कितना का डिफरेंस है, ये सवाल हो सकते हैं। इस टॉपिक में अब इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछ सकते। या तो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, या सिंपल इंटरेस्ट होगा, या प्रिंसिपल होगा, या रेट होगा, या टाइम होगा, या कंपाउंड अमाउंट होता है, या कंपाउंड एंड सिंपल का डिफरेंस होता है। अब यहाँ देखिए, कंपाउंड अमाउंट निकालना तो आसान है, क्योंकि मैं प्रिंसिपल में मैं यदि कंपाउंड इंटरेस्ट को जोड़ दूंगा तो कंपाउंड अमाउंट निकल जाएगा। ये तो मुश्किल काम है ही नहीं। अब हम एक ऐसे टेक्निक सीखेंगे जो सारे आंसर इकट्ठा मिल जाए। एक ही टेक्निक से आपको सारे आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी। देखो क्या टेक्निक है, थोड़ा सा बेसिक परसेंटेज का लॉजिक समझिए। बेसिक परसेंटेज में कैसे जो है, जैसे मैंने कहा रेट दिया हुआ है 10%, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 1,000 रुपया दिया गया है और रेट 10% है, तो पहले साल में फर्स्ट ईयर में आपको क्या होगा, 1,000 के 10% ब्याज मिलेगा। तो 1,000 के 10% कितना होता है बच्चों, 100 होता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे जो प्रिंसिपल बनेगा ये हो जाएगा 1,100। अब दूसरी साल की बात करते हैं। दूसरे साल मान लो फिर से 10% ब्याज है, तो अब जो आपको ब्याज मिलेगा 110 मिलेगा। तो अब जो पैसा, जब टोटल पैसा हो जाएगा, अब हो जाएगा 1,210। मिस कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। पहली बात है कि ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिल रहा है। दूसरी बात यह है, हर एक साल के कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग आएगा। पहले साल का 100 रुपया है, दूसरा साल का 110 होगा, तीसरा साल का कुछ और होगा। हर एक साल क्या होगा, ब्याज बढ़ के मिलेगा आपको। सिंपल में क्या होता था, हर एक साल का ब्याज सेम ही होता था। जैसे मान लीजिए 100 रुपया मिलता था, तो जितना भी साल चले जाओ 100 के हिसाब से मिलता था आपको। बट कंपाउंड में क्या होगा, पहले 100 मिला, फिर 110 मिलेगा, फिर कुछ और मिलेगा। यहां से ये भी पता चलता है आपको, पहले साल का, या तो मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूं या तो मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूं, पहले साल में दोनों सेम होते हैं। फर्क कहां से स्टार्ट होगा, सेकेंड ईयर से डिफरेंस आना स्टार्ट होता है। तो दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात यह है कि अलग अलग साल में डिफरेंट ईयर्स में क्या होगा, डिफरेंट ईयर्स में बच्चों आपको कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग मिलेगा। पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन ये है, फर्स्ट ईयर में जो सिंपल इंटरेस्ट होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, दोनों इक्वल होगा। अब यहां पे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा रेट है 10%। 10% मतलब 10/100 होता है। इसका मतलब 1/10 होता है। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, जो नीचे में 10 आया हुआ है ये है मेरा प्रिंसिपल, ऊपर में जो 1 आया हुआ है ये है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हो गया कि 10 रुपया जो प्रिंसिपल था बच्चों, बढ़ने के बाद 11 रुपया हो गया। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट, और इनके बीच में जो डिफरेंस आपको दिख रहा है, ये डिफरेंस कितना का है, 1 का है। और ये क्या है, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट को देखने के अलग अलग लॉजिक बता रहा हूं, कैसे हम देख सकते हैं सवाल को। एक ये है, परसेंटेज के हिसाब से आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने बोला कि भाई रेट दिया गया 20%,
20% का मतलब कितना होता है? 20/100 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1/5 होता है। ये 5 क्या है बच्चों? ये 5 है प्रिंसिपल। एक क्या दिया गया? ये है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, 5 रुपया जो प्रिंसिपल था वो बढ़ के 6 रुपया हो गया। ये क्या है? अमाउंट है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 5 बढ़ के 6 हो गया। ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? अमाउंट है। बट मान लेते हैं कि 30% दिया गया होता जी, तो 30% कितना होता है? 30/100 होता है। कट गया, कितना हो गया? 3/10 हो गया। ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या है? इंटरेस्ट है। अब आपको क्या कहना पड़ेगा? अब ये होगा कि 10 रुपया प्रिंसिपल था, बढ़ के 13 हो गया। ये क्या हो गया? अमाउंट हो गया। या इसको ऐसे लिख सकते हो, 10 बढ़ के 13 हो गया। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, इनका डिफरेंस 3 का है, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो इस हिसाब से बच्चों, ये जो मैं लॉजिक बता रहा हूं, यहां से आपको प्रिंसिपल का लॉजिक, कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक और अमाउंट का लॉजिक क्लियर हो रहा होगा कि हम परसेंटेज से कैसे लिख सकते हैं। 3 बातों को क्लियर हो रहा होगा। अब आपको लगेगा सर टाइम 2 साल है तो क्या होगा, टाइम 3 साल है तो क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। 2 साल होगा तो कुछ भी नहीं। देखो 10 से 13 हुआ ना, तो 2 साल है तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 13 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 साल है तो 10 का क्यूब हो जाएगा, 13 का क्यूब हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 5 से 6 हुआ है, तो 2 साल है तो 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर। 3 साल होगा तो 5 का क्यूब, 6 का क्यूब। 4 साल होगा तो 5 के पावर 4 और 6 के पावर 4, ऐसे चलता चला जाएगा। ये टाइम का ये हिसाब किताब होता है। अब मैं जैसे मान लो मैंने कहा रेट दिया है 12.5%, या रेट दिया गया 16/2/3%। अब देखो 12.5% को आप सोल्व करोगे ना, तो 2 × 12 24 × 25, 25/2 होता है। परसेंटेज हटाओगे तो 1/100, 25 चौका 100, ये कितना हो गया? 1/8 हो गया। ये जो 8 दिया गया है ये प्रिंसिपल है, जो 1 दिया गया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसके मतलब 8 बढ़ के 9 हो गया। ये है प्रिंसिपल, ये है अमाउंट। इनका डिफरेंस जो है वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। मान लो 2 साल होता तो 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, मीन्स हम कहते हैं 64 बढ़ के 81 हो गया। 2 साल में ऐसे होगा। मान लो 3 साल होता तो 8 का क्यूब 9 का क्यूब, हम क्या कहते हैं? 512 बढ़ के 729 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों? जो इसके बीच का डिफरेंस है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा? जो इनके बीच का डिफरेंस है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात किया जाए तो कितना होगा? देखो 11 में से 4 चला गया तो 7 4 11, 7 में से 6 चला गया 17, तो ये यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होगा भाई। यहाँ पे करेंगे तो माइनस कर दो, 9 में से 2 चला गया तो 7, 12 में से 2 में से 1 चला गया तो 1, 7 में से 5 चला गया 2, ये 217 होगा जी। एक तो आपका ये लॉजिक है जिसके हिसाब से मैं चीजें को देख सकता हूँ रेट के हिसाब से। बट कुछ देखिए को मतलब 50-60% तक ये लॉजिक ठीक है। बट ये लॉजिक फेल कब हो जाएगा? जब मेरे पास में 1 साल 9 महीना दे दिया जाए, या 2 साल 73 दिन दे दिया जाए। जब यहाँ मंथ या डेज में आ जाता है बच्चों, तो पहले वाला लॉजिक फेल हो जाएगा। क्योंकि हम तो 10 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्यूब कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, पर बाकी तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए ये वाले लॉजिक मंथ एंड डेज में फेल हो जाती है। इसलिए मैं आपको एक ऐसे लॉजिक सिखाता हूं जो कहीं भी फेल ना हो। मैं आपको एक यूनिवर्सल लॉजिक सिखाता हूं कि किसी भी सवाल को ले लीजिए, उसी लॉजिक से वो सवाल सोल्व हो रहा होगा। अब उस बात को सीखने का ट्राई कीजिए। अब जो सिखा रहा हूं आपको, जो मेन बात यहां से सीखना है, अपने पेपर में इसी लॉजिक के सवाल को सोल्व करना है। देखो लॉजिक क्या है। सबसे मेन मुद्दा हमारे पास में है कि प्रिंसिपल को कैसे पता लगाया जाए। आपको प्रिंसिपल को बच्चों एज्यूम करना होता है। प्रिंसिपल को एज्यूम करना होता है। कैसे एज्यूम करेंगे, सीखो उस बात को। पहले हेडिंग डालिए आप लोग, प्रिंसिपल का हेडिंग डाल लीजिए कि प्रिंसिपल को एज्यूम मैं कैसे करता हूं, सीखो पहले। जैसे मैंने कहा 10% कहा, जब 10% रेट कहूंगा तो साथ में ये भी कहा गया होगा बच्चों, या तो टाइम कहा गया होगा 2 साल,
या तो टाइम कहा गया होगा 3 साल, या तो टाइम कहा गया होगा 2 साल 3 महीना, या तो टाइम दिया गया होगा 1 साल 3 महीना, ऐसे कुछ भी दिया गया, ऐसे कुछ भी टाइम हो सकता है। तो समझो बात को, क्या करेंगे, 10% है तो कितना हो गया, 1/10, क्योंकि 10/100 करोगे तो ये कितना हो गया, 1/10 हो गया। यदि 1 साल है, यदि 1 साल दिया गया है तो भाई प्रिंसिपल तो 10 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 साल है तो मैं प्रिंसिपल को 10 ही को एज्यूम करूंगा। अगले आधा घंटा लगेगा सारे लॉजिक को सीखने में। एक बार जब सीख जाओगे तो इसको पेपर में अप्लाई कर पाओगे, होता क्या है पहले सीखो, अगले आधा घंटा लगे पता नहीं चलेगा कहां से क्या चल रही है। बट आधा घंटा टिक के रह जाते हो तो हमेशा के लिए ये टॉपिक सीख जाओगे आप लोग। देखिए 1 साल में क्या होगा, 10 प्रिंसिपल 10 ही होगा। यदि 2 साल की बात किया गया है तो आप बना दो 10 का स्क्वायर, आपका प्रिंसिपल 100 हो गया। यदि 3 साल की बात किया गया है तो बना दो 10 का क्यूब, आपका प्रिंसिपल 1000 रुपया हो गया। पहली बात। दूसरी बात क्या है इसमें, मान लो सवाल में ऐसे कहा गया कि 2 साल 3 महीना की बात हो रहा है, तो कोई भी सवाल देखिए यहां पर समझो, ये है आपका पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, ये 1 से लेके 12 महीना है भाई, ये 12 से 24 महीना है, ये क्या 24 से 36 महीना है। ये आपका एक पहला साल है, ये दूसरा साल है, और ये क्या है, तीसरा साल है। जैसे सवाल में क्या होगा, जैसे बातें 2 साल से आगे निकलेगा, जैसे बातें 2 साल से आगे निकलेगा, जैसे आपको कह दिया मैंने 2 साल 1 महीना, मैंने कह दिया आपको 2 साल 1 महीना, जैसे 2 साल से आगे कोई सवाल दे दिया तो आपने ये समझनी है कि दिया गया जो सवाल है वो 3 मंथ वाले सवाल है। मीन्स वहां पे आप क्या करोगे, 10 के पावर 3 करोगे, जो भी होगा। जैसे मान लीजिए आप 2 साल 1 महीना से लेके 3 साल तक कुछ भी दिया गया होगा तो हम उसको क्या लेके चलेंगे, 10 के पावर 3 की कैटेगरी में लेके चलेंगे, मतलब पावर 3 वाला सवाल है। बट जैसे मान लीजिए आपको दिया गया होगा 1 साल 9 महीना दे दिया जाए, 1 साल 9 महीना, देखो 1 साल तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरी साल में बातें चल रही है, सेकेंड ईयर में बातें चल रही है। तो जैसे दूसरी साल में बातें चल रही है तो क्या मानोगे, ये 2 साल वाले सवाल है, और ये क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 100 हो जाएगा ये। ठीक है जी। जैसे मान लीजिए आपको ऐसे कह दिया जाए 12.5% रेट है, तो अभी अभी 12.5% हम 1/8 निकाले थे हम लोगों ने। ठीक है, अगर मान लीजिए अब ये कह दिया जाए कि 1 साल 7 महीना वाला सवाल है ये, तो ये 2 साल वाले सवाल हो गए, और यहाँ पे प्रिंसिपल जो हम लेंगे 8 का स्क्वायर कर देंगे और मेरा प्रिंसिपल 64 हो जाएगा। बट मान लो 2 साल दिया गया होगा फिर भी मेरा प्रिंसिपल 64 ही होगा। बट मान लीजिए 2 साल 1 महीना दे दिया जाए तो मेरा प्रिंसिपल 8 के पावर 3 512 हो जाएगा। 2 साल मान लीजिए 7 महीना दे दिया फिर भी 8 के पावर 3 512 होगा। मान लो 3 साल दे दिया तो 8 के पावर 3 ये भी 512 रहेगा। बट मान लीजिए 3 साल 1 महीना दे दिया तो मेरा प्रिंसिपल जो होगा 8 के पावर 4 हो जाएगा, जो हो जाएगा 4096। क्या यहां तक किसी बच्चों को प्रिंसिपल को एज्यूम करने में कोई दिक्कत है तो बताइए मुझे। सर अगर 9 मंथ्स हो तो फिर हम 1 ईयर लेंगे उसको, राइट? जी जी मैडम, 1 ईयर लेंगे। ओके। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में जो टाइमलाइन है या तो 1 साल होगा या 2 साल होगा या 3 साल होगा या 4 साल होगा, या तो मैं पावर 1 करूंगा या स्क्वायर करूंगा या 3 करूंगा या 4 करूंगा, तो कुछ है ही नहीं मेरे पास सिस्टम में। किसी भी बच्चों को कोई डाउट है प्रिंसिपल एज्यूम करें, मुझे बात बताइए, पूछिए मुझसे आप लोग। है किसी बच्चों को एज्यूम करने में दिक्कत? क्लियर है सर। क्लियर है ना? हाँ जी। चलिए अब मैं एक सवाल के थ्रू बताता हूं कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले। एक सवाल लेते हैं। अब मैंने कहा मान लेते हैं कि प्रिंसिपल आपको दिया गया है, मैं कह दिया प्रिंसिपल दिया है 500, रेट है 10%, टाइम है 2 साल। तो देखो जब ये दिया गया है तो सवाल तो कुछ भी पूछे जा सकता, क्या क्या सवाल पूछे जा सकता है इसके ऊपर। देखो पेपर में क्या क्या सवाल आ सकता है, वो पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा,
वो पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, वो पूछेगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का फर्क कितना होगा, फिर पूछेगा कंपाउंड अमाउंट कितना होगा। यही सवाल हो सकता है ना। यदि ये 3 चीज दिया गया है तो इसके अलावा तो कुछ पूछे नहीं जा सकते। तो देखो इसको हम कैसे डील करते हैं। 10% दिया गया है, 2 साल दिया गया है। अभी अभी हमने समझा कि 10% का मतलब 1/10 होता है। यदि 2 साल दिया गया है तो प्रिंसिपल जो हो जाएगा वो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और प्रिंसिपल मेरा 100 होगा। यहां तक किसी बच्चों को डाउट? अब देखो क्या नो करना सर। होता है, हमने एक डायग्राम बनानी होती है। देखो डायग्राम कैसे बनानी है। पहले P लिखोगे, यहाँ लिखोगे 100। यदि क्योंकि प्रिंसिपल 100 रुपया है। यदि 2 साल वाले सवाल है तो आप नीचे में से 2 लाइन बना दोगे। 3 साल वाले होगा तो 3 लाइन बना दोगे। 4 साल वाले होंगे 4 लाइन बना देंगे हम लोग। अब समझो, अब इस बात को यह समझिए आप लोग। देखिए, देखो अब 2 साल वाले हो तो P बराबर हम 100 मान। पहले 2 साल वाले सवाल सीखे कि 2 साल वाले सवाल हम लोग कैसे करने वाले, उसकी पहले टेक्निक सीखे हम लोग। देखिए 2 साल वाले हम सवाल कैसे करें, उसकी टेक्निक हम सीख रहे हैं। तो चलो अब देखो, ये 1/10 है ना, ये रेट है, ये हमेशा सेम होगा। तो क्या लिख दोगे अब भी समझने के लिए, यहाँ पे 1/10 लिख लो और यहाँ पे 1/10 लिख लो आप। ठीक है जी। अब क्या होगा, ये है आपका फर्स्ट ईयर और ये है आपका सेकेंड ईयर। ठीक है जी। अब 100 का 100 गुना 1/10, आपको जो ब्याज पहले साल में मिलेगा 1/10 मिलेगा। तो क्या कटने के बाद बच्चों ये 10 होगा? यदि ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ये भी 1/10 है, ये भी 10 है, तो क्या हो गया 10 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है बच्चों, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो पहले साल में ब्याज मुझे क्या मिला, 10 मिला। पहले साल में मुझे ब्याज कितना मिला, 10 मिला हुआ है। अब अगला साल में क्या होगा बच्चों, इस ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलेगा और ये भी कितना होगा, ये 1/10 है तो ये भी होगा 1/10। तो 10 गुना 1/10 कितना हो गया, 1 हो गया। 1, हाँ जी। कि इसके मतलब पहले साल में जो ब्याज मिला मुझे 10 मिला हुआ है और दूसरे साल मुझे जो ब्याज मिला हुआ है 11 क्या ब्याज मिला हुआ है। देखो 10 + 1 11 ब्याज मिला। तो पहले साल में 10 मिला, दूसरे में 11 मिला, मीन्स टोटल जो मुझे ब्याज मिला हुआ है वो 21 मिला हुआ है। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है? 10 पहले साल में मिला, दूसरा में 11 मिला, टोटल 21 हो गया। अब मेरे पास क्या क्या है बच्चों, देखो मेरे पास है प्रिंसिपल, मेरे पास 100 दिया गया है। पहली चीज है, देखो जो स्टार्टिंग में जो पैसा वो दिख रहा है ना, ये स्टार्टिंग ऊपर वाले जो पैसा दिख रहा है ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। मैं सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला मुझे, 20 रुपया। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, यदि ये तीनों पैसा को मिला दोगे, ये तीनों पैसा को मिला दोगे, ठीक है जी। तीनों पैसा कौन कौन सा, देखो ध्यान से देखो, इससे कंफ्यूजन मत होना। हमारे पास ये पैसा है, एक तो ये है 10 रुपया मिला था स्टार्टिंग में, ये भी 10 मिला था और बाद में ये मिला था। ये तीनों पैसा को हम मिला देंगे तो ये तीनों पैसा मिलके बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई डाउट किसी बच्चों को समझने में, इन 3 बातों में बताइए मुझे। नो सर। किसी को डाउट है? नो चलो, सर। सर नो। तो बेटा इतना पता चल गया तो अब डिफरेंस भी तो निकाल सकते हो। अब कंपाउंड इंटरेस्ट, अब डिफरेंस मतलब किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट का और सिंपल इंटरेस्ट का, आसानी से हम निकाल सकते हैं, है ना। यस सर। ये तो 21 का है, ये तो 21 है और दूसरा कितना है, 20 है। तो डिफरेंस कितना का आ गया, 1 का आ गया ना। इसका हाँ जी मतलब ये सर। हो गया, नीचे में जो नंबर दिखता होता है ना, नीचे में जो नंबर दिया गया होता है, ये जो नीचे वाला संख्या होता है, फाइनली कहने का मतलब है ये नीचे वाले जो संख्या होता है यही कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, यही इसका डिफरेंस होता है भाई। ठीक है जी। प्रिंसिपल 100 है, सिंपल इंटरेस्ट 20 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 है। डिफरेंस कितना का हो गया, 1 का हो गया। यहां तक किसी बच्चों को डाउट है? यदि मैं कह दूं कंपाउंड अमाउंट कितना होगा तो वो भी निकाल सकते हैं। वो कैसे लिखोगे,
प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट लिखोगे। प्रिंसिपल तो 100 था, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया था बच्चों, 21 था। तो क्या जो अमाउंट होगा 121 होगा या नहीं होगा? Yes, sir. हाँ जी। ठीक है, आपको यही चीज लिखना आना चाहिए। ये आपको ये लिखना आता है तो आप सारी चीज समझ में आपको आ जाएगा, यहां से बाहर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब इतना करने के बाद हम सवाल देखते हैं। हमें अभी सवाल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ रेट की मदद से मैं इतना चीज लिख सकता हूं। अब इसके आगे मैं सवाल देखूंगा मुझे क्या करना है नहीं करना है। अब देखो, जो अगला जो लाइन कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए। पेपर में क्या कहा गया, देखो सवाल में क्या कहा गया है बच्चों। सवाल में ये कहा गया है कि प्रिंसिपल कितना है, 500 है। अब मैं सवाल को चेक करूंगा, अब सवाल क्या है, प्रिंसिपल 500 है। अब मैं यहाँ पे चेक करूंगा, देखो मेरा प्रिंसिपल तो 100 है, बट सवाल में क्या कहा गया है कि प्रिंसिपल 500 है। तो 100 को कितना से मल्टीप्लाई कर तो 500 बनेगा भाई, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हाँ जी। यदि ये नंबर 5 गुना हो गया, यदि ये 5 गुना हो गया, अब जितनी भी नंबर सारे 5 गुना होगा, मतलब ये भी 5 गुना होगा, ये हो गया 100, ये भी 5 गुना होगा, ये हो गया 105, ये भी 5 गुना होगा, ये हो गया 5, ये भी 5 गुना होगा, ये होगा 605। अब कुछ भी कहा गया अब निकाल दो। यदि प्रिंसिपल 500 ओके। रुपया है तो सिंपल इंटरेस्ट 100 होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 105 होगा, जो इनका दोनों का डिफरेंस होगा वो 5 का होगा, जो अमाउंट होगा 605 होगा। कुछ भी कहा गया आंसर तो यहीं पे है अब तो। अब इस पॉइंट का पहले नोट डाउन कीजिए आप लोग, ऐसे 3-4 एग्जांपल देंगे तो दिमाग में बैठे, इसे नोट डाउन कीजिए आप लोग। समझ में आया सबको? Yes, sir. हाँ जी सर। अब देखो इसमें सवाल क्या क्या बना सकते थे, इसमें सवाल क्या क्या बनता है, देखो सारे सवाल यहीं से बनता है। देखो मैं तो अब पूरा ओवरव्यू देता हूँ टॉपिक का, यहाँ से क्या क्या ओवरव्यू देखिए। अभी अभी मैंने दिखाया प्रिंसिपल 100 था बच्चों, है ना। सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था, 20 आया था। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया था बच्चों, 21 आया था। डिफरेंस कितना का आया था, डिफरेंस 1 का आया था। कंपाउंड अमाउंट कितना आ गया था, 121 आया था, है ना। जब इश्यू को मैंने फाइनली जब सोल्व किया सवाल के हिसाब से, तो मुझे पता चला ये तो 500 दिया गया है, तो ये 100 बन गया था, ये 105 बन गया था, ये 5 बन गया था, ये 605 बन गया था। अब देखो सवाल कैसे पूछेगा, सारे सवाल यहीं से घुमाएगा आपको। कहेगा प्रिंसिपल 500 है, ठीक है जी। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है बच्चों वो 5 का है, रेट 10% है, ठीक है जी। रेट 10% है, तो फिर आपको कुछ भी पूछ लेगा कि बताओ भाई, ये तो आपको प्रिंसिपल दे दिया, डिफरेंस दे दिया, चलो ये प्रिंसिपल पूछ ही लेता हूँ आपसे। कंपाउंड एंड सिंपल का डिफरेंस 5 का है, रेट 10% है, तो फिर पूछेगा बताइए प्रिंसिपल क्या रहा होगा। तो अब देखिए मुझे मुझे क्या क्या चाहिए, एक तो मुझे चाहिए कंपाउंड एंड सिंपल वाला डाटा चाहिए और प्रिंसिपल वाला डाटा चाहिए। अब मैं सवाल को कैसे सोल्व करूंगा, मैं सिर्फ इसको देखूंगा, ये डिफरेंस को, ये क्या है बेटा, ये कंपाउंड एंड सिंपल का डिफरेंस है। अब तो सिर्फ मैं इसको लिखूंगा और इसको लिखूंगा। मेरे पास क्या है, कंपाउंड एंड सिंपल का जो डिफरेंस था 1 का था, और जो प्रिंसिपल कितना था 100 था, ये मेरे पास में था। बट सवाल में क्या दिया गया, ये 5 का है, तो मैं देखूंगा ये कितना गुना है भाई, ये 5 गुना है। यदि ये 5 गुना है तो ये भी 5 गुना होगा, और इस सवाल में जो प्रिंसिपल रहा होगा वो 500 रुपया रहा होगा। एक बार सारे लिखना सीख जाओ, फिर बाद में तो जो कहेगा वही मैं लिखूंगा मैं। अब कोई भी सवाल दे दे मैं उसके आंसर यहां से निकाल सकता हूं। मान लो कोई मुझे ऐसे कह ले कि रेट 10% है जी, कंपाउंड अमाउंट 605 दिया गया है, तो बताइए मुझे प्रिंसिपल क्या रहा होगा। फिर मैं वही लिखूंगा, अब मैं ये लिखूंगा और ये लिखूंगा। मुझे क्या पता है कि कंपाउंड अमाउंट तो 121 था उस डाटा में, और प्रिंसिपल कितना था, 100 था। ये कितना दिया गया है, 605। कितना गुना है भाई, 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होगा, आंसर 500 रुपया आ जाएगा।
जो चीज मैं सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ, क्या उस बात को आप लोग पकड़ पा रहे हैं, वहां तक पहुंच पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी बोलो सर। बच्चों, कंफर्टेबल है वहां तक? बोलो क्वेश्चन बोलो। जो जी तो मतलब तो यही ट्रिक्स लगानी है, मतलब अभी आप सारे, डिफरेंट कोई भी सवाल हो, ओके आपको सिर्फ रेट के हिसाब से चेंज कर लेंगे डाटा को, जो रेट होगा उसके हिसाब से चेंज करेंगे। देखो अभी मैं कुछ और एग्जांपल, तो पहला एग्जांपल 10% का ले लिया, मान लो सवाल 25% वाला होता, रेट 25% होता, टाइम मान लेते 2 साल होता, हाँ, और कुछ भी पूछ लिया होता। मान लो 25% वाले सवाल को मैं डाटा कैसे सेट करता, देखो 25% मतलब क्या होता है बेटा, 25/100 होता है, क्या कट के 1/4 होगा? यस सर। अब 2 साल है तो 4 के स्क्वायर 16 बन जाएगा प्रिंसिपल। हाँ जी सर। यहाँ तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। नो सर। फिर मैंने क्या सिखाया आपको, प्रिंसिपल बराबर 16 लिखिए आप यहाँ पे, 2 साल है 2 लाइन बना दीजिए, ब्याज 1/4 मिलेगा, यहाँ पे 1/4 ब्याज मिलेगा, वो तो मिलना है। तो 16 गुना 1/4 कितना हो जाएगा, 16 गुना 1/4, 4 चौका 16, 4 बना बेटा, ये भी 4 बनेगा, ये भी 4 बनेगा, फिर यहाँ पे 1/4 ब्याज मिलेगा, तो 4 गुना 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तो कोई डाउट है? नो सर। अब क्या यहाँ सब क्या क्या दिख रहा है बच्चों आपको? आपको दिख रहा है कि प्रिंसिपल तो 16 है, आपको दिख रहा है सिंपल इंटरेस्ट कितना का बेटा, 4 + 4 8 का है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिख रहा है बेटा, 4 4 8 + 1 9 का दिख रहा है। कंपाउंड का और सिंपल का डिफरेंस कितना का दिख रहा है, 1 का दिख रहा है। कंपाउंड अमाउंट कितना दिख रहा है, 16 9 25 दिख रहा है। अब वो कुछ भी पूछ ले क्या फर्क पड़ता है, ये डाटा मेरे पास आ गया है ना, वो कुछ भी पूछ ले सवाल पेपर में। अब यस सर। मान लो उनका सवाल ऐसे होता, मान लेते जो एग्जामिनर होता, सवाल ऐसे दिया गया होता कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो मान लीजिए मान लीजिए 54 रुपीज है, तो मैं क्या देखता भाई ये 9 से 54 कैसे होगा, तो 6 गुना हो गया। अब ये सारे 6 गुना हो जाएगा, ये भी 6 गुना होगा, ये भी 6 गुना होगा, ये भी 6 गुना होगा, सारे 6 गुना होगा। अब तो समझ में आ रहा है डाटा? यस सर। सर रेट को लेके सारे सॉल्व कर देना है पहले, हाँ? यस यस, रेट को पकड़ के सारे सोल्व कर देना मैंने। ओके सर, फिर उससे हम निकालेंगे वो कितने गुना हो गया, है ना? कितना गुना होगा, जी मैडम। हमेशा पहली काम है रेट को हिसाब किताब लगाना, क्योंकि रेट से ही तो ये सब चीज बन रहा है। यस या नो? यस सर। मेन चीज इसमें रेट ही होता है। मान लो बेटा रेट दिया गया होता 12.5%, हमने 12.5% को क्या लिखा था, 1/8 लिख लिया था, याद है आप लोगों को? किसी बच्चे को 12.5% का मतलब 1/8 होता है, इसमें किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। नो सर। नो। नो सर। अब मान लो बेटा टाइम 2 साल दिया गया होगा, तो सिंपल बात है 8 के स्क्वायर 64 बन जाएगा। अब प्रिंसिपल क्या लिखेंगे, हम 64 लिखेंगे। क्या अब ये इसमें कंफर्टेबल हो गए आप लोग? देखो 64 है ना, अब 64 को हमने कितना लिखा था, यहाँ देखो ये कितना है, यहाँ पे रेट 1/8 है ना, तो ये हमेशा 1/8 ही रहेगा, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, ये भी 8 हो गया, है ना। अब यहां से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 1/8 से गुना कर दो, ये 1 हो जाएगा। तो क्या नहीं लिख सकते कि प्रिंसिपल तो 64 है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है बेटा 16 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 17 है, इनके जो डिफरेंस है 1 का है, कंपाउंड अमाउंट कितना है 64 + 17 81 रुपीज है। किसी बच्चों को डाउट है यहाँ तक? नो सर। क्लियर नो है? सर। हाँ जी। यस पहले सर। मैं ये बेसिक सिखाऊंगा, इसके बाद मैं सिखाऊंगा कि 1 साल 9 महीना कैसे करना है, 1 साल वो सब बाद में सिखाऊं, पहले बेसिक चीज कंफर्म करना चाहते नॉलेज आपको। यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों? यस सर। अब चार, बोलो बोलो बेटा। यस सर, आगे सर समझ। इसके बाद वाला स्टेप, हाँ जी इसके बाद वाला स्टेप बता दो बस, लास्ट कौन सा बेटा बाद वाला? जो हम मल्टीप्लाई करते हैं ना बाद में। बेटा अब क्या अब होगा ना, जैसे यहाँ पे हमारे अब पास 64। जैसे हाँ 64 है, जी। अब यहाँ पे सवाल में दिया होगा, मान लो हम्म। प्रिंसिपल दिया गया पेपर में 640, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 640 ओके। दिया गया सवाल में। अब ये कितना गुना है, 10 गुना है, ये दोनों, ये 10 तो हमने गुना निकाला हुआ है और ये तो दिया गया होगा, 10, तो यहाँ से देखिए कितना गुना है ये। फिर सारा मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। यस। ठीक सर है। अगर जैसे मतलब 1 2 3 की फॉर्म में ना हो, पॉइंट्स में आंसर है तो पॉइंट्स में मल्टीप्लाई यस करेंगे। यस मैडम, देखो मान लीजिए अब ऐसे भी हो सकता है, देखो मैं इसको दिखाता हूँ, जैसे आपको ऐसे भी है ना, प्रिंसिपल 720 अभी देखते हैं मैडम, प्रिंसिपल 64 है और मैंने हाँ जी।
प्रिंसिपल 64 लिखा और क्या क्या था इसमें, सिंपल 16 17 है ना। सिंपल इंटरेस्ट। देखो अब मान लो ऐसे होता, सिंपल इंटरेस्ट 16 है, कंपाउंड इंटरेस्ट 17 है। आपको लग रहा है कि सर ये मान लो 64 के मल्टीपल में नहीं होता, अब ये तो कहना चाहते हो कि सर मान लो ये 65 होता, ये कहना चाहते हो ना आप। हाँ जी सर। यस सर, कि अगर मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ना वो डिवाइड हो। तो मैडम उस कोई बात नहीं है ना, मान देखो लो ध्यान से। 650 होता देन। कितना 650 होता, तो कोई बात नहीं 650 लिख देते हैं मैडम। चलो जी, 720 होता तो मतलब चलो डिवाइड कैसे 720 करते लिख हैं? देते हैं। कोई और बोलो, किसी को कोई और इच्छा हो। तो नहीं, यहीं से पता चल जाए बस। चलो अब देखो मैडम, जब 64 था, समझो मेरी बात, जब जब 64 था और 640 बना रहे थे, तो ये 10 से गुना करके 640 बन रहा था ना। हम्म। तो आप लोग कर क्या रहे थे, आप लोग कर क्या रहे थे बच्चों, 640 को ना इस 64 से आप डिवाइड करवा रहे थे, तो ये कट के कितना 10 हो जाता था। हाँ जी सर। मीन्स कुछ भी हो तो क्या फर्क, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 मतलब 650 होगा, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई होगा 650 बटा 64 मल्टीप्लाई होगा ये। The chair is brown, 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 brown. The monkey is brown, 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 brown. The paint is इनका brown. डिस्टरबेंस है, सर किसका डिस्टरबेंस है, बंद करो बच्चों, क्योंकि मैं म्यूट करूंगा फिर आप ऑन म्यूट कभी नहीं हो पाएंगे, नहीं नुकसान आपका होगा। चलो जी, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये 64 है, मान लो 650 होगा, ये कितना से गुना होगा नहीं पता चला, कोई बात नहीं, ये गुना किससे होगा, 650 बटा 64 से गुना होगा, ये 64 को डिवाइड में डाल दो, तो ये कितना हो गया, ये गुना किससे हो गया, 650 बटा 64 से गुना हो गया। मान लो मुझे आपको ये निकालना होता, ये निकालना होता, तो ये कैसे लिखोगे, 16 गुना, पहले 10 करते थे ना, अब 10 नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 650 बटा 64 करेंगे। पहले 16 गुना 10 करते ठीक थे, है। तो 16 गुना क्या करेंगे, 650 बटा 64 करेंगे हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया लाइन। हाँ जी सर, आ गया बस, ठीक है। अब 2-3 सवाल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, मैं 2-3 सवाल करके दिखाता हूँ आपको। अगर इसको हम हाँ। पॉइंट में निकाल लें 650 डिवाइडेड बाय निकाल सकते हैं 64। मैडम, तो क्यों पॉइंट में निकाल के उतना टाइम नहीं होता ना हमारे पास करने के लिए। मैं अभी दिखाता हूँ ना सवाल कैसे कैसे होता है। देखो सवाल नंबर 1 ट्राई करो पहले, अब सवाल प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा नॉलेज को यूज कैसे करना है। सवाल में पहले 1 कीजिए। सर हो गया Sir, फर्स्ट। 25, 20. हम्म, 2520। कितना बच्चों आंसर आया सबका? 2520, sir. ठीक है। 2520। Yes, sir. किसी बच्चों को डाउट है समझने में 2520? कोई स्टूडेंट जिसको डाउट आ रहा हो 2520 कैसे आ गया? क्लियर है ना लॉजिक? पर समझ नहीं आया। नहीं आया समझ में ना, तो बोलो बेटा बोलो, नहीं आया तो बोलो, फिर करवाता हूं मैं। चलो 10% दिया गया है, तो 10% का मतलब होता है 10/100, इसका मतलब होता है 1/10। सिखाया था आपको। अब 2 साल है तो 10 का स्क्वायर 100, प्रिंसिपल कितना हो गया, 100 हो गया बच्चों, प्रिंसिपल 100 हो गया।
तो ये भी 10 बनेगा, ये भी 10 बनेगा, ये कितना बनेगा, 11 बनेगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, एक तो प्रिंसिपल की बात हुआ दिया गया है, हमें निकालना क्या है, इंटरेस्ट निकालना है। तो दो बात लिख लो आप, क्या यहाँ पे जो प्रिंसिपल जो होगा क्या 100 होगा, क्या यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा बच्चों 10 + 10 + 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यही कुछ है क्या पेपर में? सर यहाँ तक तो आ गया। ये 21 हो जाएगा, ठीक है ना। अब सवाल में क्या कहता है बेटा, प्रिंसिपल कहता है 12,000, तो मुझे ये बताओ, अब प्रिंसिपल तो यहाँ से 100 है, बट सवाल में क्या कहा गया, 12,000 कहा गया है। तो अब ये कितना से मल्टीप्लाई करके 12,000 होगा बेटा, तो 100 को क्या 120 से मल्टीप्लाई करके तो 12,000 होगा। तो ये यदि 120 गुना होगा तो ये भी तो 120 गुना होगा। यस या नो? Yes. यस इनका जो 120 गुना जी होगा वो सर। कितना हो जाएगा बच्चों, कितना आंसर 2520 Yes. आएगा क्या, वो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा। आ गया सर समझ। हाँ जी। सर मतलब CI जो है वो दोनों को प्लस किया 10 ये बेटा ये 11 तीनों के जब मिला दोगे तो CI बनेगा, ये तीनों के मिला दोगे तो CI बनेगा। देखो ठीक है सर, ठीक है सर। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? सर हाँ जी, फर्स्ट सम क्लियर है। चलिए चलिए, अब मुझे ये बताइए यदि ये क्लियर है आप लोगों को, यस सर क्लियर है। अब बताइए बेटा, सवाल नंबर मुझे बताइए, सवाल नंबर 18 का आंसर बताइए, 18 नंबर का। 80 नंबर का पहले बताइए। अब इसको 10-5 साल प्रैक्टिस करो तो पता चलेगा आपको। कौन सा सम कह रहे हो सर? 80 समझ नंबर, नहीं 18 आया। नंबर। सर 3 है इसका आंसर 2400। जी मैडम। Yes, sir. 2400. 10% वाला तो हम अभी भी किए थे, तो हम क्यों करेंगे, वहीं से देख लेंगे ना कितना क्या बन रहा है। Mhm. हाँ जी बच्चों, आ गया सबका आंसर? Yes, sir. सर नहीं 17 का बताओ आंसर, कैसे चलो करना है। कैसे सर करना है लेकिन मैडम? सर डिफरेंस कितना? हाँ जी मैडम 10% नहीं, वाला आप सवाल, समझाओ। मैडम 10% वाले सवाल है। तो अब अभी अभी मैंने क्या कहा था आपको, देखो ये चार्ट बना हुआ है, 10% मतलब यही चार्ट काम करेगा हमारा। हम्म, अब यहाँ पे बच्चों, अब यहाँ पे देखो सिंपल इंटरेस्ट 21 का है कंपाउंड इंटरेस्ट, और सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा मैडम, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यस या नो? होगा या नहीं होगा? यस सर। तो इन इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, इन दोनों का डिफरेंस कितना का है, 1 का है। और प्रिंसिपल कितना यहाँ पे दिया गया, प्रिंसिपल यहाँ पे 100 दिया गया है। बट सवाल में क्या कहा गया है, इनका डिफरेंस 24 हाँ का है जी जी। सर। ये कितना गुना हो गया, 24 गुना हो गया। यदि ये 24 गुना होगा तो ये भी 24 गुना हो गए। क्या आंसर 2400 नहीं होना चाहिए? 2400। सर 24 टाइम्स आ गया। सर ठीक है, किया ऐसे ही था लेकिन बस समझना था सर। हाँ जी, क्लियर है बच्चों सबको? अब सर ठीक है, हाँ जी। किसी को डाउट? No, sir. 13 नंबर सवाल कीजिए, 30 नंबर।
13 का आंसर आ गया बच्चों, 13 का। सर 630। जी सही आंसर है आपका। आप सवाल में देखो रेट क्या दिया, पहली बात रेट को देख लो, फिर देखो क्या दिया गया और क्या पूछा गया है। इससे आसान तो कोई सवाल हो ही नहीं सकता आज के बाद हमारा जो टेक्निक है उसके हिसाब से। क्या अभी अभी हमने क्या निकाले थे बच्चों कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 20 होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 21 होगा। सवाल में क्या दिया गया है कि सिंपल इंटरेस्ट आपको 600 रुपया दिया गया है, तो 20 600 कैसे बनेगा भाई, 30 से गुना करके बनेगा। यदि ये 30 गुना होगा तो ये भी 30 गुना होगा, आंसर 630 आ जाएगा। क्या इसमें दिक्कत है बताइए। सर कैसे बता रहे हो 13? क्लियर है सर। सर एक बार बताना कैसे बताया। हाँ जी, 13 नंबर नहीं समझ में आया मैडम। सर दोबारा बताओ। 600 नहीं डिवाइड आ बाय रहा। 20 कर दिया ना, जो मैडम सिंपल इंटरेस्ट सिंपल क्वेश्चन में था, इंटरेस्ट 20 तो दिया 30 गया है, टाइम्स हो गया कंपाउंड ना इंटरेस्ट वो। 21 दिया गया है, तो इसमें नई बात तो कोई है ही नहीं कि ये बताने वाला, ये तो ऐसे में प्रैक्टिस करवा दो अभी। ये मैडम 20 600 कैसे होगा, 30 गुना है, तो ये भी 30 गुना हो गया, 630 हो गया। यस या नो। यस सर। इसमें देखो ना क्या दिया हुआ, इसमें कोई नई बात तो है। ठीक है सिंपल ठीक इंटरेस्ट दिया, है। कंपाउंड ओहो। पूछा है, तो एक बार जब ये लॉजिक मैंने सिखा दे तो सारे सवाल का आंसर उसी लॉजिक पे है। सवाल पेपर में अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, तो बट हमारे एक ही लॉजिक सबका आंसर दे देगा। कोई डाउट यहाँ तक? ओके। फिर से वापस बेसिक्स पे आते हैं। जो मैं आपको ये सिखाता हूँ ना बच्चों कि 10% रेट दिया गया है, 2 साल दिया गया है, 10% का मतलब 1/10 होता है, 2 साल है, 10 का स्क्वायर हो गया, प्रिंसिपल 100 हो गया। इसको ऐसे बनाऊं, ये 10 होगा, ये 10 होगा, ये 1 होगा, प्रिंसिपल 100 हो गया, सिंपल इंटरेस्ट 20 हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट 21 हो गया, डिफरेंस 1 का हो गया, कंपाउंड अमाउंट 121 हो गया। पूरा दुनियादारी यही, इससे बाहर दुनिया में कुछ है ही नहीं। ये पता है आपको, यू नो ईच एंड एवरी आंसर ऑफ दिस टॉपिक। इसमें कोई डाउट है फिर से पूछो, यही मैं समझाऊंगा, क्योंकि सबसे मेन चीज ही ये है। अब अभी के सवाल में क्या हुआ कि इस दो पे बात किया जा रहा था, एक कहता है 600 है जी, तो क्या फर्क पड़ता है, ये 600 है तो ये 30 गुना है, तो ये भी 30 गुना हो जाएगा, ये 630 हो जाएगा। इससे पहले सवाल में क्या हो रहा था, इसके ऊपर और इसके ऊपर सवाल बना दिया था, क्या फर्क पड़ता है, वो देखो तो सही किसके ऊपर सवाल बन रहा है। सर इसको हम क्यूब करके भी कर सकते हैं ना। मैडम क्यूब का अभी नहीं करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, अभी आप ऐसे ही करो। अभी हम बहुत चीज कर सकते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा डाइवर्ट करेंगे तो सारी चीज भूल जाएंगे आप। ऐसे बहुत चीज हम कर सकते हैं, हम तो देख के आंसर बता सकते हैं, बट अब वो सब सिखाएंगे धीरे धीरे, लंबा कहानी है ये। ओके सर, आपने वो बताया था ना कि 3 में क्यूब करते हैं, तो मैं उस तरीके तो से कर रही थी। अभी 3 साल वाला तो आ ही नहीं, तो क्यूब क्यों करेंगे, अभी 2 साल में क्यूब कहाँ से कर देंगे आप, है कि नहीं। 3 साल वाला भी सिखाई नहीं, अब सिखाएंगे तब की बात है ना। यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। चलिए डाउट नहीं दे काम करो, हो एक तो बहुत पेज, कितने पेज नहीं पता, किसी को याद है पेज नंबर कितना हम पढ़ रहे थे हम लोग? कंपाउंड इंटरेस्ट है, पेज नंबर है बच्चा, इसमें देखो 68। समझ में आया बेसिक लॉजिक आप लोगों को? यस सर। हाँ जी। क्योंकि मैंने बहुत सिंपल भाषा में बता रहा होगा, नहीं समझ में आया फिर तो बहुत चीजें खराब है मैडम। चलो अब सवाल नंबर 2 का आंसर निकालो।
अब खुद से इसका 8% का रेट को कैसे सॉर्ट आउट कर, तो निकालो आप क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। सर इसमें ना मेरा आंसर 104 आ रहा है, जबकि यहाँ पे ऑप्शन कुछ हो रही है। तो इसके मतलब आपकी गलत आ रहा है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है। मल्टीप्लाई में गलत हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा है। वो कितना गुना है उसमें आप गलती कर रहे हैं आप उसमें हो रही है। जी। वो कितना गुना है उसमें गलती हो रहा है आपसे। सर यदि देखती हूँ 104 आ रहा है तो दोबारा पक्की बात आंसर 1040 हो रहा होगा, 3 आंसर होगा से। फिर। हाँ कुछ शायद है ऐसा कुछ, देख लेते हैं। जी सवाल नंबर 2 देखो बच्चों, आंसर आ रहा है सबका। ये सवाल ये टॉपिक 2 दिन चलेगा और 2 दिन ध्यान से पढ़ लेना, लाइफ में कभी नहीं बोलोगे। अगर ये 2 दिन में नहीं समझ में आया फिर कभी समझ भी नहीं आएगा आपको। बहुत टेक्निकल टॉपिक है ये। सर 1040 जी ये 1040 कौन बताए, क्या नाम है आपका मैडम? मनीषा सर। मनीषा जी बता रहे हैं। मनीषा जी छुट्टी लेने वाले थे, आप छुट्टी लेने वाले, कोई और लेने वाले थे छुट्टी? नहीं मैं ही थी सर, आ गई मैं। आ गए आप, चलो ठीक है फिर। चलो जी हाँ जी भाई, सवाल नंबर 2 का आंसर आ रहा है बच्चों का 1040। सर मेरा बताओ कहाँ पे गलती है, फिर 104 क्यों आ रहा है? अरे मैडम आपका दिन सही नहीं चल रहा मैडम ना, सैटरडे को क्लास वैसे लेता ऐसे ही नहीं, ले होता है। है ना। लगता है मैंने ऐसे ही सैटरडे को टेस्ट लेता और क्लास लेके लगता है गुनाह कर दिया मैंने, सर है ना। एक्चुअली ना काफी टाइम से बैठी हुई थी सम निकालने, तो कुछ डाउट उनके भी चल रहे हैं दिमाग में अभी, अरे मैडम एक तो टाइम दैट्स वाई पता नहीं एक टाइम क्या में हो एक ही गया। डाउट रखो मैडम, 2 डाउट मत रखो दिमाग में। चलो 8% कहा गया ना बच्चों, तो पहले तो हाँ 8% में लिखूंगा। 8% मतलब 8/100 होता है। 4 से काटा 4 दूनी 8, 4 से काटा 25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। जी, यहाँ तक बिल्कुल सही आ रहा है। तो मैडम 2 साल कहा गया था, 25 का स्क्वायर हो जाएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। 625 हो गया, हाँ जी। तो प्रिंसिपल तो 625 हो गया। हाँ जी। अब यहाँ पे कितना का है रेट है? 2/25। यहाँ लिखो 2/25, यहाँ पे लिखो 2/25। आपने सिर्फ 25 लिख दिया हो कुछ लोगों ने। सर मैंने पता क्या कर दिया, हाँ जी बोलो अब बोलो। आप फिर डांटोगे वैसे तो। नहीं डांटेंगे मैडम, मैंने सैटरडे को बच्चों डांटते नहीं। बोलो बोलो आप। ओके, जैसे आपने पहले बताया था ना कि प्रिंसिपल और नीचे वाला अमाउंट हो जाता है, जैसे 25 27 हो गया, 2 ऐड होके, आ, तो मैंने कर दिया 25 स्क्वायर, दूसरी तरफ कर दिया मैंने 27 स्क्वायर, क्योंकि 2 सालों का है, तो जी। डिफरेंस मेरा आ गया 104 का। तो उससे भी आंसर निकाल दूंगा। गलत चलो है मैं ना? उससे भी आंसर निकाल दूंगा मैडम, जो आप कह रहे हो ना। तो देखो अच्छा आप कह रहे अच्छा, हो सर ये 25 हो गया, ये 27 हो गया, है ना। हाँ जी। ये 25 का स्क्वायर है, ये 27 का स्क्वायर है, तो ये हो गया 625 हो गया, ये हो गया कितना? 729 729 हो गया मैडम। ये हाँ क्या है मैडम? जी, प्रिंसिपल है। ये क्या मैडम? अमाउंट है। और इनके बीच डिफरेंस कितना का है? 104 का है। ये क्या 104 है? का है। ये क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। सर यहीं तक निकला मेरा, हाँ। चलो अब इसके आगे ही तो आंसर है जो आप नहीं कर पाए। अब सवाल क्या कहता है? सवाल क्या कह रहा है? सवाल में क्या दिया गया है आपको? सवाल में सवाल डाटा में क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है ना। हाँ जी, प्रिंसिपल पता करना है कितना दिया है पहले, प्रिंसिपल? वहां पे दिया हुआ है सर, 1 मिनट सामने निकालना। 6250। 5250। 6250, हाँ जी। तो मैडम देखो ये प्रिंसिपल 625 है, बट सवाल में दिया गया हाँ, है इसका 10 गुना होना 6250। था, तो ये 10 गुना होगा मैडम, तो ब्याज भी तो अब 10 गुना हो जाएगा। तो 10 गुना होगा। 1040 हो जाएगा। ये भी 10 गुना हो जाएगा 7290। तो ये गुना कौन करेगा? मैंने करनी थी। ठीक है मैडम। तो ये तो हाँ आपको जी, हाँ जी, ठीक है। जो आपकी ओहो, टेक्निक है उससे समझ में आ गया आपको आंसर। हाँ जी। अब इससे मैं समझाता हूँ, जो अभी सिखाएगा उससे समझाता हूँ। अब देखो ये 50 हो जाएगा, ये भी 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। यस या नो? Yes sir. 50 50 4 में किसी को डाउट है? No sir. नो सर सर। नो। नो। तो प्रिंसिपल कितना हो गया बेटा? 625 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया?
50 50 100 104 हो गया। बट पेपर में क्या दिया गया, ये दिया गया है 6250, कितना गुना है, 10 गुना है, तो ये भी 10 गुना हो गया। क्या 1040 नहीं हो गया? ठीक है सर। ये ऐसा टेक्निक है कि सीधा सीधा आंसर मैच करेगा आपका। हाँ जी। किसी को डाउट यहाँ तक? तनु जी को समझ में आ रहा है? तनु को? यस सर एक्चुअली मेरे बेटे ने पॉइंट चलाई हुई है, मैं इसलिए म्यूट किया हुआ है। और समझ में आ रहा है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैडम आगे कहानी सुनाते हैं फिर। अब इतना कहानी समझ में आने के बाद अब हम आपको बताते हैं कि आप मुझे ये बताइए, 13 का आंसर बता दिया था ना आपने? 13 का बता दिया था तो 13 हो गया था ना। उसके बाद मुझे आप बताइए सवाल नंबर 15 का आंसर बताइए, 15 का। देखो 8% वाला ही सवाल मैं जानबूझ के दे रहा हूँ कि चीजें आप रिलेट कर पाओ। 8% वाले हमने अभी भी किए हुए हैं, कितना क्या होता है। 15 का आंसर निकालिए। सर कौन सा सम करना है? 15। सर 600। जी मैडम। लगता है मनीषा को अच्छा समझ में आ गई कहानी है क्या, है मनीषा? यस सर। आपको पल्ले पड़ गया कि सर कहना क्या चाहते हैं। कितना बच्चों आंसर आया? आगे बच्चों 15 का आंसर यस सर। कितना? 600। किसी को डाउट? 15 नंबर सवाल में किसी बच्चों को डाउट है? तो 15 में डाउट नहीं तो 16 करो फिर। हाँ जी सर आ गया, 600 है। जी 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 16 का आंसर निकालो। सोलह का आंसर आ गया बच्चों? किसी बच्चों को 60 में डाउट है? सर कौन सा सम का है, अभी मुझे ना नेटवर्क चला गया था। 16 नंबर।
सर 16 का 1600। जी, सोलह तक किसी बच्चे को डाउट है? 16 में किसी को डाउट हो? चलो अब सिखाते हैं आपको कि थोड़ा दिन वाले कैसे करेंगे हम लोग। देखो मंथ एंड डेज को डीलिंग कैसे किया जाता है। 10% एग्जाम्पल दिया था, 1/10 होता है। तो अब देखो 1/10 होता है तो हमने 2 साल के लिए मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया होगा, 1 साल 1 महीना, 1 साल 3 महीने, 1 साल मान लो 6 महीना के। पहले सिखाता हूँ। देखो इससे टेक्निक क्या होता है। अब 10 के स्क्वायर 100 हो गया, तो प्रिंसिपल तो 100 हो गया। ये कितना 10 है, ये 10 है, और ये कितना हुआ था, 1 हुआ था। ये क्या मेरा फर्स्ट ईयर है और ये मेरा सेकेंड ईयर है। तो पहले साल में ब्याज मुझे कितना मिला, पहले साल में ब्याज मुझे 10 रुपया मिला हुआ है, और दूसरा साल में ब्याज कितना मिला हुआ है, 11 मिला हुआ है। अब इस बात को मैं इस पे दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट ईयर है और सेकेंड ईयर है। पहले साल में ब्याज 10 मिला, दूसरे साल में ब्याज मिला मुझे 11। यहाँ तक डाटा मेरे पास में है। अब सवाल क्या होगा, कोई कहेगा 1 साल और 6 महीना के ब्याज बताइए। तो भाई 1 साल के ब्याज 10 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा। अब पूरा साल का ब्याज 11 है, पूरा साल का 11, बट मुझे 6 महीना का चाहिए। तो क्या 6 महीना का जब समय आधा हो गया तो ब्याज भी आधा हो जाएगा। तो क्या 6 महीना के ब्याज 5.5 होगा? क्या टोटल जो ब्याज होगा 15.5 होगा या नहीं होगा? 15.5 रुपया। यस सर। यहां तक किसी को डाउट है? अब ये 5.5 कैसे आया बेटा? हमने क्या किया, टोटल ब्याज 11 था, सेकेंड ईयर का ब्याज 11 था, मुझे 6 महीने का निकालना था, तो मैं 6/12 से गुना किया। तो 6 दूनी 12, 11 डिवाइडेड बाई 2 किया तो 5.5 आ गया। मान लो आपको 9 महीना का निकालना होता तो हम 9/12 से गुना कर दीजिए। आपको 7 महीना का निकालना है तो 7/12 से गुना कर दीजिए। आपको 3 महीना का निकालना है तो 3/12 से गुना कर दीजिए। क्या किसी को डाउट है मंथ में कैसे डील किया जाता है? नो सर। मंथ में किसी बच्चे को तकलीफ हो? अब डेज की बात करते हैं। मान लो मुझे ऐसे दिया गया होता, 1 साल 73 दिन दिया गया होता, तो पहले साल के ब्याज 10 तो मिलेगा ही मिलेगा। जो पहले 6/12 कर रहा था बच्चों अगला साल के ब्याज के लिए, अब डेज में है तो उसको क्या करेंगे, 6/12 से गुना नहीं करेंगे, उसको हम करेंगे 73/365 से गुना करेंगे, क्योंकि एक साल में 365 दिन होता है। 1/5। तो इसको काटोगे कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये मान लो कि 246 डेज दिया गया होता, तो 246/365 दिन में करूंगा इसको। मंथ हो या डेज हो, कोई डाउट है किसी बच्चों को? बोलो जी। एक एग्जांपल लेते हैं इसी सवाल के ऊपर, एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि कैसे करना है हम लोगों ने इन सवाल को। देखिए एग्जांपल मैं लेता हूं, सवाल नंबर कीजिए आप लोग इसमें से चलो यहाँ पे आप लोग कीजिए, इसमें से सवाल नंबर है आपका 5। सवाल नंबर 5 कीजिए। प्रिंसिपल 2800 है, समय है 1 साल 6 महीना, और रेट दिया है 10%।
किसी का आंसर आ गया हो बच्चों? 420 आया है। देखते हैं। अभी अभी हमने निकाले थे ना, अभी मैंने 10% सिखाया था आपको। प्रिंसिपल कितना है आपको? 2800 है जी। तो 10% प्रिंसिपल कितना बनता है? 100 बनता है। और 1.5 साल का ब्याज कितना बना था? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना था? 15.5 बना था, याद है? अभी अभी आपको सिखाया था। बट ये किसके बराबर है? 2800 के बराबर है। तो कितना गुना हो गया? ये 28 गुना हो गया। ये 28 गुना हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी 28 गुना हो जाएगा। तब 15.5 को 28 से गुना कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर है। 15.5 को 28 से गुना कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर है। कितना आंसर आ रहा है भाई? सर यहाँ पे जैसे हमने पहले प्रिंसिपल निकालिया 1/10 करके, जी क्योंकि वो 6 मंथ है तो हम उसका स्क्वायर कर लेंगे, 100 आ जाएगा। जी तो जैसे हम वहाँ पे 2 लाइंस लगाते थे, 2 लाइंस लगाई तो 1 का तो 10 आ जाएगा फर्स्ट ईयर जी में। तो जी। सेकंड ईयर का हम जो निकालेंगे वो वैसे ही निकालेंगे ना, जैसे अभी आपने बताया 6/12 करके। ऐसे करके मैडम ना, देखो सेकेंड ईयर का ब्याज फर्स्ट ईयर कितना? में तो 10 आ गया, फर्स्ट ईयर का तो, 10 आ गया। तो 10 तो आ ही गया मैडम। 10 हाँ, प्लस लिखो। सेकेंड ईयर के 11 है ना, तो 11 गुने 6 नहीं महीना का। सेकंड ईयर का 11 कैसे? मैडम सेकेंड ईयर का ब्याज से 11 मिला था ना। नहीं लेकिन अच्छा 2 इयर्स इसमें टाइम कितना है? 1 ईयर 6 मंथ है या 2 ईयर 6 मंथ है? 1 ईयर 6 मंथ। अच्छा 1 ईयर का हमने 10 निकाल लिया, हमने फिर 6 मंथ का निकालना है ना, तो फिर हम उसको 2 ईयर के वो सेकंड ईयर के बाद का लेंगे। देखिए मैडम, देखो 1 साल के ब्याज तो 10 आ गया। हेलो, 1 साल के ब्याज तो 10 आ गया ना। हाँ जी। सेकेंड ईयर में टोटल ब्याज कितना मिला? 11 मिला हुआ है सेकेंड ईयर में। बट आपको सिर्फ 6 महीना का चाहिए, तो 6 महीना का आधा हो जाएगा ना, 5.5 हो जाएगा ना। अच्छा सेकंड ईयर का निकाल के हाफ करेंगे। जी जी जी। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है सर। सेकेंड ईयर को निकाल के हाफ करेंगे। क्लियर है लॉजिक ये वाला? यस सर। सर 434 आंसर आया इसका। जी अब सही है मैडम आपका आंसर। 434 आया तो आपका आंसर सही है 434 ही हो रहा है सर। जी। 434 वाले सही है। तो अब 1 साल 6 महीना 9 महीना 3 महीना कुछ भी दिया गया हो तो कोई दिक्कत है आप लोग आज के बाद? बोलो। फोर्थ का आंसर सबका आ गया? फोर्थ का आंसर आपका सबका आ गया? फोर्थ का कौन सा? फिफ्थ का आंसर? हाँ जी सर आ गया। फिफ्थ का आंसर 434। किसी को डाउट? नो सर। अब मैं लॉजिक सिखाने जा रहा हूँ। 3 साल वाले सवाल हम कैसे करने वाले हैं। हमें 2 साल वाले तो समझ में आ गया, अब 3 साल की लॉजिक सिखा रहा हूँ। 2 साल सीखने के बाद 3 साल सीखने के लिए सिर्फ आपको 5 मिनट का समय लगेगा। यहां तक किसी को डाउट है बच्चों? सर नो। नो। अब मेरे पास है बेटा रेट है 10%, टाइम दिया गया है 3 साल। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल चाहिए, तो 1/10 होता है। 3 साल है तो क्यूब कर दिया, तो क्या प्रिंसिपल 1000 होगा? इसमें किसी को डाउट है? अब 3 साल कहा गया है, तो ये पहला साल, ये दूसरा साल और ये तीसरा साल। बेटा जब 1/10 ब्याज मिलेगा तो 100 तो यहाँ भी मिलेगा, 100 तो यहाँ भी मिलेगा और 100 तो यहाँ भी मिलेगा। ये पहले स्टेप तो बहुत नॉर्मल है। दूसरा स्टेप में क्या था बच्चों? देखो यहाँ पे, देखो कंपाउंड इसमें क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। तो पहले भी तो इसके ऊपर ब्याज मिला था। ये कितना मिलेगा? 1/10 मिलेगा। तो 100 गुना 1/10 कितना हो जाएगा बच्चों? 100 गुना 1/10 जो होगा वो 10 हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। यहां तक किसी को डाउट है? पूछो मुझे। नो सर। क्योंकि अगला लाइन में आंसर आ जाएगा, इसलिए यहां तक डाउट है, पूछ लो अभी। बेटा देखो, अब पहला साल हो गया, दूसरा साल हो गया। बेटा तीसरा साल में जाके ना आपको 3 ब्याज मिलेगा।
थर्ड ईयर में जाके आपको 3 ब्याज मिलेगा। 3 ब्याज क्यों मिलेगा? क्योंकि पीछे में देखो 3 बार पैसा, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पिछले सारे पैसा ब्याज मिलेगा आपको। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, थर्ड ईयर में जाके आपको 3 ब्याज मिलेगा। यहां से कितना मिलेगा? देखो यहां से मिलेगा आपको 10 का ब्याज मिलेगा। एनी डाउट? क्योंकि 100 गुना 1/10। यहां से भी आपको कितना मिलेगा बच्चों? 100 गुना ये भी 10 का मिलेगा। बट यहां से कितना ब्याज मिलेगा आपको? 1 का ब्याज मिलेगा। यही 3 लाइन में बच्चे गलती करते हैं, जो आपसे नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान से, क्या लास्ट ईयर में 3 ब्याज सबको मिला? हाँ जी सर, ये तो हो गया। यहां तक कोई डाउट है? सर नो। यहां तक समझ में आ गया तो इस टॉपिक भी समझ में आपको आ जाएगा। देखो अब मैं क्या लिखूंगा? प्रिंसिपल में लिखूंगा 1000। सिंपल इंटरेस्ट मुझे कितना लिखना पड़ेगा बच्चों? 100 तो सिंपल इंटरेस्ट 300 रुपया हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करूंगा? सारे पैसे को जोड़ देंगे। तो 300 तो ये हो गया, 10, 20, 30, 31। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट 331 में किसी को तकलीफ है? No, sir. जो इनका जो डिफरेंस होगा वो 31 का होगा। जो कंपाउंड अमाउंट होगा 1331 होगा। यस या नो? क्लियर सर। Yes, sir. अब मान लो वो कुछ भी सवाल है, वो क्या करेगा? पेपर में एक प्रिंसिपल दे देगा कि चलो जी प्रिंसिपल दिया गया है 3000। तो हम क्या देखेंगे? ये 3 गुना है जी, ये 3 गुना है, तो बाकी सभी 3-3 गुना हो जाएगा। यस या नो? Yes, sir. मीन्स आपको सिर्फ ये लिखने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये समझ में आ गए तो बाकी तो पुराना ही टेक्निक है। चलेगा यहाँ तक? Yes, sir. इसको हाँ नोट जी। डाउन कर दो। 2-3 मैं और एग्जांपल इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। मैं 2-3 और एग्जांपल देता हूं, नोट डाउन कीजिए पहले आप लोग। नोट डाउन हो गया? Yes, sir. यस सर। देखो देखो इसी लॉजिक के ऊपर देखो कैसे सवाल पूछा गया। इसी लॉजिक में सवाल पूछा गया था आपके पेपर में। देखो कहा गया था रेट है 10%, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया था 15 रुपया 50 पैसा। तो पूछा गया था प्रिंसिपल कितना होगा, ये सवाल था पेपर। इसका आंसर Time, sir. टाइम 3 साल। हाफ आ जाएगा सर, वहाँ पे 500 31 है। कितना हाँ आंसर जी, आ जाएगा? 500 हाफ आ जाएगा। जी आंसर देखो, ये है 15 रुपया 50 पैसा, तो ये आधा हो गया। यदि ये आधा हो गया तो ये भी आधा हो जाएगा, आंसर 500 हो जाएगा। यस या नो? कोई डाउट किसी को इस बात में? देखो सवाल देखने में कितना अच्छा लग रहा था जब पेपर में पूछा गया था सवाल, तो बच्चों बहुत मजेदार लगता है देखने में। देखो ये पेपर में सवाल पूछा, 19 नंबर सवाल देखो। दिखा सवाल आप लोग 19 नंबर? कौन सा सर? 19? जी अभी मैंने यही सवाल दिया था ना आप लोगों को। Yes, sir. तो ये समझ में आपको आ गया? अब मुझे नहीं सर। 19 समझ में नहीं आया? ठीक है सर, आ गया आ गया। मैडम अभी यही तो किए थे हमने, वही तो बात है। जब जब लैंग्वेज के फॉर्म में होते तो हमें लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया इन्होंने। नहीं नहीं सर, वो मुझे स्क्रीन बाद में शो हुआ था। ओह चलो मैडम कोई बात नहीं है। सवाल नंबर 8 का आंसर बता सकते हैं मुझे आप? हाँ जी सर। 8 का आंसर बताइए।
सर 620। जी मैडम। Yes, sir. 620. ठीक है, क्लियर हो गया ना ये? Yes, sir. चलो जी, क्लियर हो गया मैडम। फिर आप मुझे ये बताओ, सवाल नंबर 3 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। तीन का आंसर आ गया आप लोगों से? निकाल रहे हैं। सर 1241। जी मैडम। क्या सारे बच्चों का 3 का आंसर 1241 आ जाएगा? 1241 या 1261, मुझे पता नहीं, देखता हूँ मैं। 9261 मैडम, 41 नहीं होना चाहिए, 61 होना चाहिए मेरे हिसाब से ना। हाँ 61 सर। है ना? 61। हाँ यस सर। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट किसी को? अगर डाउट नहीं तो फिर अब ये सिखाता हूँ कि 2 साल 3 महीना 2 साल 6 महीना की हम ब्याज कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, चलो सीखो। अब देखो, 2 साल 3 महीना 2 साल 6 महीना कैसे निकाला जाएगा। यहाँ पे देखो, आप लोग फिर से सीखो। क्या पहले साल के ब्याज 100 रुपये आया हुआ है? क्या दूसरे साल के जो ब्याज है 110 आया हुआ है? जो तीसरे साल के ब्याज है बच्चों, क्या 121 आया हुआ है? ये 3 चीज आपको दिख रहा होगा। इससे मैं इसको चार्ट में लिख के दिखाता हूँ आपको। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, तीसरा। पहले साल के ब्याज 100 रुपया आया, अगला साल के ब्याज 110 रुपया है, अगला साल के ब्याज 121 है। ये बच्चों फर्स्ट ईयर है, ये सेकेंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है। अब सवाल क्या होगा, कहेगा 2 साल 6 महीना के ब्याज बताइए मुझे। पर 2 साल कहा तो यहां तक तो कोई चेंज नहीं, ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। ये 100 और 110 तो मिलेगा, ये तो मिलना ही मिलना है आपको। मीन्स 100 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा मुझे, 110 तो मिलेगा, इससे कोई डाउट ही नहीं है। सिर्फ लॉजिक कहाँ पे है, लास्ट ईयर की बात मुझे देखना है। पूरा साल की ब्याज कितना है, देखो 2 साल 6 महीना का मतलब है बच्चों, वो 30 महीना की बात कर रहा है ना। 2 साल 6 महीना का मतलब वो चाहते कि यहीं तक की ब्याज बताइए, 30 मंथ तक की ब्याज बताइए। बट अब देखो तो 24 से लेके 36 मंथ तक जो हमें टोटल ब्याज मिला हुआ है, टोटल ब्याज हमें कितना मिला हुआ है बच्चों? हमें मिला हुआ है 121। बट मुझे सिर्फ 6 महीना का चाहिए, देखो ब्याज भी आधा हो जाएगा, तो इसको वापस वही करना है, 121 गुने 6/12।
तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपको, इसको जब सोल्व करोगे ये हो जाएगा 16.5। तो टोटल ब्याज कितना मिला, ये 100 हो गया, 210 हो गया, 270.5, टोटल ब्याज हो जाएगा 270.5। सर यहाँ पे 6 महीने का क्यों ले रहे हैं, 3 का क्यों नहीं ले रहे? तो मैडम ले सकते हैं ना, 6 महीना, तो मुझे 6 अच्छा लगता है, आपको 3 अच्छा लगता है, आप 3 अच्छा ले अच्छा लीजिए। अच्छा, नहीं ऊपर 3 लिखा था ना, मैं इसलिए पूछ रही ना हूँ। ना, यहाँ 3 लेना तो 3/12 से गुना हो जाएगा। किसी को 9 महीना लेना है तो 9/12 से गुना हो जाएगा, जिनको जो लगता है वो ले सकता है ओके, अपने इच्छा से। तो ठीक किसी है। को 7 महीना लेना है वो 7/12 से गुना कर ले। मैं 6 महीना इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक सवाल है जिसमें 6 महीना यूज हुआ है, तो वहां पे आपको समझाना मुझे आसान होगा। 270.5 में किसी बच्चों को तकलीफ नो सर। है ना। मैं 10% के हिसाब से 2 साल 6 महीना का जो ब्याज मिलेगा हमें 270.50 मिलेगा। यस या नो? यस सर। अब देखो सवाल कैसे दिया हुआ है आपको, अब सवाल देखिए। देखो मैडम, सवाल जो मैं दिखा रहा हूं आपको, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। क्या 4 का आंसर आ रहा है आप लोगों से बच्चों? बच्चे 4 में किस? 961। जी मैडम, सही आंसर है आपका। किसी बच्चों को डाउट है 961 कैसे आया हो? बच्चे रात होते तो सो तो नहीं गए बच्चे ऑनलाइन क्लास लगाते लगाते? अभी अभी क्या सिखाया था आपको, 10% होगा तो प्रिंसिपल तो 1000 होगा, और सिखा 2 साल 6 महीना का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, क्या आपको अभी अभी निकाल के दिखाया था, 270.50 होगा। किसी बच्चों की इस बातों में डाउट है? अब यहाँ पे सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि भाई प्रिंसिपल 4000 है, तो कितना गुना हो गया, 4 गुना हो गया ना। यदि ये 4 गुना होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 270.5 आंसर हो जाएगा। नहीं ये सर, ये 4 गुना हो 3 मंथ। गया तो ये भी 3 4 गुना हो जाएगा। ओह, सर 3 2। मंथ है क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट 240.25 नहीं लेंगे? ओह यस 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 मैडम, ये गलत किया मैंने। हाँ ये जी तो, सर, वो ये मैडम 3 3 मंथ महीना है का ना। है ना, तो ये तो हाँ जी सर, 240.5 हो जाएगा। हाँ हाँ जी, होना चाहिए यहाँ तो पे। गुना 4 कर देंगे तो आंसर कितना होगा, 961 हो जाएगा। 961। यस या नो? हाँ जी सर, ठीक। मुश्किल है बच्चों? सर 240.25।
25, हाँ जी मैडम 240.25 सही कह रहे हैं आप। क्लियर है ना यहाँ तक? Yes, sir. ठीक है सर, ठीक है। है ना? सर एक मिनट सर, लास्ट में 121 का करना है ना, 3/12। जी मैडम 121 का 3/12 करेंगे, 3 चौका 3/12। 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 30.25 हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ना? सर, डन। हाँ जी। चलिए एक लास्ट कंसेप्ट सीख लो आज की क्लास के, पहली क्लास की आज कंप्लीट करवाने वाला हूं मैं। एक लास्ट कंसेप्ट क्या बेटा, इसमें ये 2 लाइन कहेगा। एक तो होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, एक तो होगा कंपाउंडेड क्वार्टरली, दूसरा होगा कंपाउंडेड हाफ ईयरली। यदि कंपाउंडेड हाफ ईयरली कहा गया होगा ना, उसमें क्या करना है आपने, रेट को तो आधा बढ़ा देनी है और टाइम को 2 से गुना कर देनी है, ये लॉजिक है। बाकी चीज आपको आते हैं, सिर्फ रेट को आधा कर देना, टाइम को 2 गुना कर देना। क्लियर? कंपाउंडेड क्वार्टरली कहेगा तो रेट को तब क्या करना, 4 से भाग कर देना और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देना। क्योंकि हाफ ईयरली में क्या होता है ना, 6 महीने का 2 पीरियड होता है, क्वार्टरली में 3 महीने का 4 पीरियड्स होता है। इसलिए हाफ ईयरली का मतलब होगा बेटा 6 महीने में ब्याज लेना, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब हर एक 3 महीने में ब्याज ले लेना आपसे। इन दोनों लॉजिक में कोई डाउट है किसी को? नो सर। इसको यूज कैसे करेंगे पेपर में वो भी मैं दिखा देता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे देखो यहाँ पे सवाल नंबर देखिए आप, सवाल नंबर मेरे पास में देखो 7 सर, 7 6 नंबर सवाल देखिए। सिक्स में देखो क्या है समझो, यहाँ पे रेट की देखो, यहाँ पे लाइन क्या यूज किया गया है बच्चों, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हम क्या करेंगे, रेट को आधा कर देंगे, जो 12% है तो नया रेट कितना हो जाएगा, 6% हो जाएगा। और टाइम कितना दिया गया है आपको, 1 साल, तो टाइम को हम कितना बना देंगे, 2 साल। और प्रिंसिपल कितना है जी, प्रिंसिपल है 5000। तो क्या ये तो हमें सोल्व करने आते हैं ना पहले से, देखो ध्यान से। 6% 2 साल 5000 नहीं आता हमें सोल्व करने ये चीजें। Yes, sir. ये तो पुराना सवाल बन गया ना। हाफ ईयरली और क्वार्टरली में इस लॉजिक को आपने यूज करना है। किसी को डाउट है यहाँ तक? No, sir. क्लियर? Yes, sir. चलो आप लोगों ने क्या करनी है, ये जो असाइनमेंट दिया गया है आप लोगों ने क्या करनी है, सवाल नंबर 90 तक करनी है। आज 1 से लेकर 90 तक करनी है। पेज नंबर कितना है बेटा, पेज नंबर 68। पेज नंबर 68 का 1 से लेकर 90 तक करनी है। और सेकेंड क्लास में मैं इसके आगे स्टार्ट करूंगा, ये जो चीजें सेकेंड क्लास में चलेगा। क्लियर है बच्चों? सर आपने डाउट नहीं लिए, देख लो। डाउट लेंगे मैडम, अभी कौन से हम छोड़ रहे हैं आपको, अभी कौन सा क्लास खत्म हो गया 7:30 हो मैडम? गए। तो 7:30 हो गए तो टॉपिक लेंदी हो गया ना, डाउट तो आपको लेंगे ना मैडम। ठीक है, क्योंकि डाउट आपको तो आपको वेट करना पड़ेगा ना, बाकी लोग चले जाएंगे। डाउट कौन सी सेक्शन की है? डाउट कौन से? इनकी पर्सनल डाउट है मैडम, इनको ना पर्सनल डाउट है, उसका सेक्शन सिंपल इंटरेस्ट का डाउट है मैडम का इनका। हम लोग लीव कर दें? हाँ बाकी सारे लोग लीव कर दीजिए। जिनको ठीक है डाउट सर। जिनको डाउट देखना है वो डाउट के लिए बैठे, बाकी लीव कर दीजिए। और कल तो छुट्टी है ना? कल छुट्टी है। ठीक है सर। ठीक है। सर मैंने टेस्ट नहीं लिया क्योंकि मेरा कुछ दिन का वो अलग था, तो मैं ना बिना अभी देखूंगी नहीं, जब फिर दूंगी टेस्ट उसी टाइम देख के फिर आपको बता दूंगी, आंसर की भेज दूंगी। जी डन है मैडम, कोई दिक्कत हाँ थैंक यू। नहीं। ओके मैडम, जिन जिनका डाउट है वो लीव कर दीजिए, जो डाउट हो लाइन पे रहे अभी। हाँ जी बोलो मैडम, कौन सी डाउट है आप बताओ आप। सर 27 नंबर सम में था। 27 नंबर सब में था,
ठीक है जी मैडम। सर हाँ जी। तो ये सर आपने जैसे करवाया वो तो मेरे को समझ आ हाँ गया, जी। बट क्वेश्चन इज के हमने उसे ऐसे क्यों किया, सिंप्लीफाई क्यों किया? हमारा आया 3 इयर्स का तो 2205। मैडम इसलिए सिंप्लीफाई किया कि ऊपर में 5 साल का दिया हुआ था, आपका आया 3 साल का है, तो कैसे काम चलेगा? हाँ जी। 5 साल का तो मुझे 5 साल का ब्याज पता होनी चाहिए, तो ना मैं घटाऊंगा। अच्छा, इसीलिए हमें सिंपली इसीलिए 1 ईयर में इसीलिए हमने पहले, क्योंकि 3 साल का है तो फिर मैंने 1 साल का निकाला, क्यों मुझे चाहिए कितना साल का, 5 साल का चाहिए, तो ना मैं 5 साल के ब्याज में घटाऊंगा, उसके बाद ही ना मुझे पास में प्रिंसिपल मिलेगा। अच्छा, ये जरूरी है कि हमारे पास वही ईयर आना चाहिए कितना वो जो दिया ऊपर गया दिया जी। हुआ है। जी मैडम 100% जरूरी है इस बात। ओके, तो ये हो गया कि 31 नंबर सम नहीं समझ में आ रहा सर। 31 नंबर मैडम, तो मैंने इसी तो के समझ, बेस से 1-2 सम है। तो मैंने समझाया था आपको कि भाई रेट और टाइम को मल्टीप्लाई कैसे ब्याज मिलेगा। देखो 4 चौका 16% ब्याज तो पहले मिला आपको, बाद में मिला है 3 पच्चे 15%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना का दिया गया? डिफरेंस दिया गया आपको कितना का? 80 का। इनका सर डिफरेंस किस 80 का। 31 का, हाँ जी हाँ जी। तो मैडम 16% हो गया, दूसरा कितना हो गया? 15% हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना का? 18 का हाँ जी है ना? हाँ जी। तो 16 में से 15 चला तो 1%, तो 1% कितना ओहो, होगा? 80 हो गया। 100% कितना होगा? 8000 हो जाएगा। सर ठीक है। ये तो सिखाया था, दोनों क्लास में सवाल करवाया हुआ था मैंने, दोनों सवाल। नहीं करवाए थे सर, एक्चुअली समझ में नहीं आया तभी पूछा ये। और बताओ। सर बस यही थे 2 मेन, इसी के बेस बाकी पे ना 1-2 सामने मेरे निकले। बाकी वीडियो आपको देख लिया था आपने वहां पे जाके? हाँ, सारी वीडियोस देखी सर, हाँ जी। समझ में आ रहा था वहां से आपको? हाँ जी हाँ जी। क्लियरली समझ में आ गया होगा। जी जी जी। ये बस यही थे सर 2 मेरे चलो ना डाउट मेन। ये भी क्लियर हो गया आपका। हाँ जी चलो मैडम रखिए फिर अब। सर, हाँ जी ठीक है। थैंक यू ओके सर। मैडम, बाय बाय मैडम, टेक केयर। ओके।